जय माता दी फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ आज मैं कलश स्थापना विधि लेके आ गई हूँ। ये देखिए, जो एक कलश मैं लेके आई हूँ मार्केट से। मैं हर बार मिट्टी का ही कलश रखती हूँ। तो कलश की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कलश अगर आप घर पे लाए हैं उसके बाद आगे धुल के, ये देखिए मैं धुल ली थी, उसके बाद ये हल्दी का उपटन लगाने के बाद कलश कभी भी ज़मीन पे ना रखिए। अगर जो चीज़ पूजा की सामग्री ज़मीन पे रखी नहीं जाती है, अगर रख दिए तो खंडित वो सही नहीं माना जाता है। तो जितनी चीज़, या तो आप चटाई बिछा लीजिए या तो कुछ ऐसा रखिए कि उसी पे सब, जैसे आप जोत, कभी कभी होता है ना कि हम लोग जोत जला के ज़मीन पे रख देते हैं, तो ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमने कलश में उपटन, हल्दी का उपटन लगा के रख दिया है। कलश अभी स्थापित करूँगी तो आपको दिखाऊंगी कैसे किया जाता है। ये मैं गंगा जी की मिट्टी लाई हूँ, इसमें बालू और मिट्टी दोनों मिक्स होते हैं। तो ये मैं ले आके इसमें ये मैं एक परत जौ भर रख दी हूँ और एक थोड़ा सा गेहूँ भी डाली हूँ। अब यहाँ गोबर से मैं गाय के गोबर से थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ लीप रही हूँ। उसके बाद गंगा जल डाल के और एक लकड़ी का वो रख के, उसके बाद चुंदरी ओढ़ा के यहाँ मैं आवाहन कर रही हूँ माता रानी को, कलश देवता को, जितने देवी देवता कलश में, कलश देवता को यहाँ मैं बुलाने का वो होता है, मंत्र होता है, वो मैं आपको इसमें नहीं पूरा बता सकती क्योंकि वॉइस डालते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो ही जाता है। तो यहाँ आवाहन करके कलश देवता का उनको बुलाना चाहिए कि हमारे यहाँ आप आइए, 9 दिन आप अपना विराजमान हो। कलश देवता को बुला के उसके बाद वहाँ ये देखिए वो सब रख के, लाल कपड़ा आपके पास अगर नहीं है तो आप लाल कपड़ा रख सकते हैं। तो यहाँ मेरा ये स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था, पर मैं बना रही हूँ। यहाँ कट नहीं करना चाहिए, पहली बात ये गलती तो कभी नहीं करना चाहिए। स्वास्तिक चिन्ह में कट बीच से, कुछ लोग होते हैं कि आगे जोड़ का निशान की तरफ बना के उसके बाद मोड़ देते हैं, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। यहाँ मैं ये देखिए कलश को 9 बार टीक रही हूँ, टीक के कच्चा दूध डाली हूँ। ये 11 चीज़ मैं डालती हूँ, ये कमलगट्टा और शंख चक्र और पंचमेवा, 1 रुपये सुपारी, अक्षत और गंगा जल, और ये सब कुल मिला के मैं 11 चीज़ डालती हूँ कलश स्थापना में। ये डाल दिया और अब ये आम के 9 पत्ते डाल रखती हूँ। ये देखिए जितने होते हैं मैं 9 सब कुछ करती हूँ। जो ये वो कलावा बांधी हूँ कलश में, वो भी 9 बार बांधी हूँ। जो होता है नवरात्रि में, आप 9 दिन का संकल्प ले रहे हैं, 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, तो हर चीज़ मैं ऐसे ही करती हूँ। 9 दिन सब कुछ 9 बार ही करती हूँ। ये देखिए आम के पत्ते भी मैंने 9 लिया है, 9 में पूरे में वो हल्दी और सिंदूर का टीका लगाया है। टीका लगाने के बाद यहाँ मिट्टी का जो होता है कटोरा, उसमें मैं चावल, साबुत चावल होने चाहिए, बिल्कुल भी टूटा ना हो, वो चावल मैंने रख दिया है। अब ये नारियल पे भी मैंने स्वास्तिक का चिन्ह बना के उसके बाद ये चुंदरी लपेट दिया है। लपेट के उसके बाद इसमें भी 9 बार हमने कलावा बांध के और 9 टीके लगा के उसके बाद अब कलश स्थापना करती हूँ। ये देखिए ऐसे ही पूरा लगा के, टीके लगा के, और स्वास्तिक यहाँ भी बनाना है, स्वास्तिक का चिन्ह बना के उसके बाद अब कलश घट स्थापना करती हूँ। ये देखिए अब ये करके उसके बाद हमें जितना, मैं ऐसे ही करती हूँ। चौकी में नहीं दिखाई हूँ, चौकी में भी 9 बार, हर चौकी में चारों पैर में बांधी हूँ। ये मैं कलश स्थापना कर दी। और मैं नारियल हमेशा जो 3 जो आँख वाला साइज होता है वो मैं अपने साइड करती हूँ हमेशा। जो जहाँ पूजा कर रहे हैं, जैसे जो व्रत वाले हैं तो वो अपने साइड ऐसे किया जाता है। तो अब ये देखिए जहाँ जिसमें मैंने किया है उसमें भी 9 बार टीका लगा रही हूँ। ये आप लोगों को उल्टा हाथ दिख रहा होगा, मैं सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं पर दाहिने हाथ से पूजा कर रही हूँ। अब आती है बारी यहाँ कलश स्थापना में फूल वो माला पहनाने का, माला पहना देती हूँ। और जो है आगे इनकी अच्छे से पूजा करनी होती है। पूजा करके कलश स्थापना, घट स्थापना जो आप बोलते हैं, आपके तरफ जो बोला जाता है, घट स्थापना भी बोलते हैं, कलश स्थापना भी बोलते हैं, तो वो मैंने कर दिया है। अब उसके बाद आती है बारी जोत की। ये देखिए लाल कपड़ा मैंने बिछा दिया है। एक और भी कोई भी चीज़ ज़मीन पे बिल्कुल नहीं रखना है आप लोगों को नवरात्रि में, या तो कोई भी पूजा आप कर रहे हैं तो ना कलश ज़मीन पे रखना है। और ये देखिए मैं ये अष्टदल बना रही हूँ।
8 कली, ये ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि अष्टदल, तो अष्टदल अगर बोला गया है तो 8 कली होनी चाहिए। ये देखिए मैं यहाँ 8 कली बना रही हूँ, तो ऐसे अष्टदल ऐसे ही बनता है, 8 कली उसमें होनी चाहिए, उसको अष्टदल कहते हैं। तो ये मैंने अष्टदल चावल, पीले रंग का चावल, हल्दी से पीला कर लिया था चावल, वो भी साबुत चावल, टूटा ना हो वो चावल है। तो मैंने ये अष्टदल देखिए बना लिया। बना के उसके बाद अब रखती हूँ जोत। आगे ये पूरे 8 उस पर मैं फूल आगे यहाँ अच्छे से वो करूँगी, फूल रख के, और उसके बाद मैं कलश जोत जलाऊँगी। जोत के लिए जो लाल वाला कलावा आता है, कच्चा कलावा, ये देखिए ये वाला कच्चा कलावा, तो सवाई लगा के हम लोग करते हैं। जैसे आप या तो जैसे जो भी हो, ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए 9 दिन, ताकि आपकी बत्ती जल सके। और माता रानी को वैसे लाल ही चीज़ से, जैसे रुई के मैं तो नहीं करती बिल्कुल भी, रुई का दीपक नहीं जलाती हूँ। जोत, अखंड जोत लाल कलर से ही जलाया जाता है, तो मैं वहाँ जोत के लिए लाल कलावा की हूँ। और यहाँ ये देखिए माता रानी का करने का टाइम आ गया, माता रानी का वो लाने का टाइम आ गया। ये देखिए वहाँ चावल मैंने रख लिया है, और ये देखिए माता रानी को नहला रही हूँ। एक नीचे थाली रखी हूँ, थाली में उसके बाद ये मैं माता रानी को गंगा जल से नहला दी और अच्छे से पोंछ दिया। उसके बाद जयकारे लगाना है, जयकारे लगाते हुए मन में अच्छी अच्छी भावनाएं लाना है। और इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए 9 दिन में, और आप और श्रद्धा होनी चाहिए पूजा पाठ में। तो ये देखिए मैं अच्छे श्रद्धा भाव से माँ भक्ति भाव की भूखी हैं, और आपके जो हो पास वही से करना चाहिए, पर भाव की भूखी है माँ। अब इनका ये देखिए श्रृंगार कर रही हूँ, साड़ी इनको पहना दिया, चुनरी भी ओढ़ा दिया और चूड़ी भी पहना दिया। अब पूरी श्रृंगार मैं इसी तरह से करूँगी माता रानी का। आगे ये देखिए, आगे मैं आप लोग देखे होंगे, चौकी लिया, उसके बाद लाल कपड़ा बिछाया, फिर आसन उनको लगाया। आसन लगा के उस पर खंडित चावल नहीं, ऐसे ही चावल हमने वहाँ रखा। उसके बाद माता रानी को नहला के ऐसे ही आपको स्थापना करनी है माता रानी की। ये देखिए अब मैं पूरा उनका श्रृंगार करती हूँ, सब कुछ लगाती हूँ, पूरा इनका मेकअप, कंघी, काजल सब कुछ लगाती हूँ। ये देखिए लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ। ऐसे ही पूरा श्रृंगार करना चाहिए। और नवरात्रि में और जो शुभ चीज़ें होती हैं वो भी लाना चाहिए, जैसे कि हम लोग सोने या चांदी का सिक्का ज़रूर लाना चाहिए नवरात्रि में। और अगर माता रानी बनी हो तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और मोर पंख लाना चाहिए, और श्रृंगार का भी सामान ले आके माता रानी के मंदिर में रखिए, वो भी बहुत शुभ होता है। ये 3-4 चीज़ें होती हैं कि जो नवरात्रि में ज़रूर लाना चाहिए और शुभ भी माना गया है। ये सब लाने वाली चीज़ें हो गई। उसके बाद अब बताती हूँ कि मुहूर्त कब है। 15 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक चलेगा ये नवरात्रि। और घट स्थापना की मुहूर्त 15 अक्टूबर प्रातः काल 11:44 से 12:30 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। ये है मुहूर्त, और ये 15 से 23 अक्टूबर तक चलने वाला है नवरात्रि। ये देखिए मेरा सब कुछ हो गया। माता रानी को माला भी पहना दी और कमल का ये फूल भी लगा दी। और अब मैं यहाँ ये अखंड जोत जला रही हूँ। जोत जलाने के बाद अब मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। अखंड जोत को भी आगे उनको भी मंत्र पढ़ना होता है, पर मैं इसमें जल्दी में बता नहीं पाऊँगी आप। और उसके बाद ये देखिए मिठाई, फल, और आज शैलपुत्री माता का पूजा होता है, और इनका प्रसाद सब देसी घी है। और मैं यहाँ आगे गणेश भगवान की स्थापना करूँगी। ये देखिए गणेश भगवान की स्थापना करके इनको आगे टीका लगाऊंगी, सब कुछ करके इनकी आरती करूंगी। आगे गणेश भगवान की चाहे जो भी पूजा हो तो गणेश भगवान को आगे करना चाहिए। उसके बाद ये देखिए सब माता रानी को सजा दी, सब कुछ कर दिया मैंने। उसके बाद अब इनको खिला के पानी भी पिला दिया। अब यहाँ मैं धूप दीप से इनका वो करूँगी, आरती करूँगी। अब ये देखिए
यहाँ धूप दीप और कपूर लौंग ज़रूर मैं जलाती हूँ। कपूर लौंग 9 दिन मैं जलाती हूँ हमेशा। 9 दिन नवरात्रि में हमेशा ही कपूर और लौंग जलाती हूँ। ये देखिए, अब हम लोग आरती करेंगे। आरती करने के बाद आप सप्तशती का पाठ भी अनिवार्य होता है पढ़ना। नवरात्रि में सप्तशती का पाठ ज़रूर पढ़ना चाहिए। 9 दिन पूरा। ये देसी घी है। देसी घी प्रसाद में आज शैलपुत्री माता जी का पूजा होता है। इसमें देसी घी प्रसाद में ज़रूर चढ़ाया जाता है। पीला वस्त्र पहना जाता है, जो कि मैंने पहन रखा है, और ऐसे ही पूजा किया जाता है। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।